बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए, वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। एक पत्र किसी ने लिखा है, देखिए। मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। कहीं बेटी हैं पिंकी जी चौहान देपालपुर से? कहीं बेटी हो तो हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दीजिएगा, अगर कहीं बेटी हो तो। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है पत्र में, मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। शिव कृपा किससे कहते हैं? कोई मुझसे पूछे। किडनी में पथरी थी, किडनी में पथरी थी, बॉटल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, पर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने कहा कि तू सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं तो कथा सुन, और कथा सुना। कथा सुनने के बाद में सफेद दुर्वा वाला प्रयोग और जल शिवजी को चढ़ाकर बालचंद्रेश महादेव के नाम से पीना और दुर्वा को खाना चालू करा। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किडनी में पथरी नहीं है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। शंकर की करुणा आपसे भी निवेदन करेंगे। कभी कभी अगर ऐसा योग लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं पथरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा। जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है, और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पथरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला महाराज। माता पार्वती जी रो रही हैं, शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है, तेरे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही? प्रभु
मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं। हे भैरव, तो जगत के कल्याण के लिए तेरा प्रागट्य हुआ, जगत कल्याण के लिए। शिवजी का एक अवतार है, शिवजी का एक रूप है भैरव का। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव, काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विशुभ योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विशुभ योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विशुभ योग का वर्णन लिखा हुआ। विशुभ योग 2 बार आता है, एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विशुभ योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो, 18 साल हो गए हो, 12 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, संतान अगर गोदी में नहीं है तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर कर, खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर, किसी ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर, खीर खिलाकर, उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्व ठहर जाता है। ये विशुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज। इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार कब आएगा भैया? जम के बोलो जरा। आज कौन सा मार्च है? आज 13 मार्च है। अभी मार्च के महीने में आएगा। कितनी मार्च को? 21 मार्च को। और फिर आएगा 22 सितंबर। ये विशुभ योग मानिए। विद्याध्ययन के लिए भी ये प्रबल होता है महाराज। जिसके शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ गए हों या सफेद में कहीं शरीर में चर्म रोग हो गया हो, तो विशुभ योग के दिन का पूजन का भी प्रमाण वर्णन किया गया है। उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर वो चमड़ी अपने असली रंग में आने लगती है। वो विशुभ योग के अंतर्गत होता है। वो भी विशुभ योग। 21 मार्च को आए। आप शिव आराधना करिए, शंकर का भजन करिए, स्मरण करिए। ये जीवन को सुख देंगे। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, अगर थोड़ा सा जीवन में दुख आ रहा है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ रहा है, तो उस कष्ट को ये ना सोचें कि कष्ट बड़ा विकट है। नहीं नहीं, शिव है हमारे साथ में। भगवान शंकर की वो कहते ना कि एक राजा के यहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली काम किया करता था। माली का काम क्या था? बगीचे में जो फल लगते थे वो राजा के यहाँ पहुंचाता।
जो फल लग रहे हैं वो राजा के दरवाजे पर भेज देना। आज माली ने देखा नारियल भी बहुत अच्छा पक चुका है, संतरा भी बहुत अच्छा पक चुका है, जाम भी बहुत अच्छी पक चुकी है, अमरूद भी बहुत अच्छा पक चुका है, केले, चीकू ये सब अच्छे पक चुके हैं, अंगूर भी बहुत अच्छा पक चुका है। आज माली ने विचार करा कि मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, इतनी सारी सामग्री तो ले जा नहीं सकता, लेकर क्या जाऊंगा। तो इतने में उस माली ने विचार करा अब मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तो उसके मन में आया एक काम करता हूं, ये सारा सामान इतना वजन उठाकर ले जाऊंगा, अंगूर लेकर जाता हूं। उसने डलिया में भर लिया अंगूर और अंगूर लेकर चला और वो अंगूर राजा के पास सामने ले जाकर रख दिया। आज राजा बड़ा गुस्से में था, बहुत तेज क्रोध आ रहा था उसको, ना जाने क्यों चिड़चिड़ कर रहा था। इसने अंगूर की डलिया ले जाकर रखी। राजा क्रोध में, आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रोध में था, सोच भी रहा था कुछ अंगूर खाता जाए और कुछ विचार करता जाए और अंगूर उठा के माली के मुंह पे फेंक मारे। माली को जैसे अंगूर फेंके, माली भगवान से के हर हर महादेव बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तुमने बड़ी कृपा करी, हुजूर बड़ी कृपा करी आप। फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव भोलेनाथ बड़ी कृपा करी तुमने, बड़ी करुणा करी हुजूर, बड़ी कृपा करी। ये फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव बड़ी कृपा करी नाथ, दयालु दातार बड़ी कृपा करी तुमने। फिर अंगूर खाए, फिर मारे। राजा अब नहीं मारा और राजा ने तुरंत उस माली से पूछा, ये बता मैं तुझे अंगूर फेंक के मार रहा हूं और तू कह रहा है कि बड़ी कृपा करी दयालु दातार, बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों बोल रहा है? माली कहता है महाराज भगवान की कृपा थी जो आज मैं अंगूर लेके आ गया, अगर मैं नारियल लिया था तो। अमरूद लेकर आ जाता तो, पाइनएप्पल लेकर आ जाता या केला लेकर आ जाता तो मेरा तो चौकता ही बिगड़ जाता, मैं तो मर ही जाता। शिव कृपा है। जब किसी उलझन में फंस जाओ, लग रहा है कि पपीता भी पक गया है, लग रहा है कि केला भी पक गया है, लग रहा है कि नारियल भी पक गया है, लग रहा है कि अमरूद भी पक गया है, चारों तरफ से जब समस्याएं घिर कर खड़ी हो जाए, तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब वो बताएगा कि क्या लेकर जाना है, अब वो सिद्ध करेगा कि मुझे कैसे जाना। और एक बात बताएं, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, बड़े से बड़े तकलीफ को, रोग को, बीमारी को, दुख को, कष्ट को मेरा शंकर छोटे से अंगूर पे लाकर छोड़ देता है, अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है तो। आपकी अगर भक्ति श्रेष्ठ है, आपका विश्वास श्रेष्ठ है, आपका भरोसा श्रेष्ठ है, तो बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े तकलीफ को, बड़े से बड़े कष्ट को मेरा शिव छोटे से पर लाकर छोड़ देता। वो शिव है, वो घड़ी साधारण नहीं है। ये इसीलिए कहा, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे
क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। आओ उसे बड़े प्रेम से। हर हर महादेव। जय हो। हे शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तूने ऐसा डमरू बजाया, 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 तूने ऐसा डमरू बजाया,
लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन भर लिया, ओ भोलेनाथ दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ जय हो, हर हर महादेव। हे शंभो, हे कैलासी, शंभो सुनहरी जय हो, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ लिया, ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ भगवान शिव की कथा कह रही है कि जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख परमात्मा के चरणारविंद में। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण के इस पावन प्रसंग में। विदल और उत्पल दो हैं। श्री शिवाय सभी लोग कामना करते हुए, बाबा से निवेदन करते हुए, अपने मन की कामना को बोलते हुए साथ में बोलेंगे श्री, साथ बोलिए, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विदल और उत्पल ये दो असुर हैं, राक्षस हैं, दो असुर हैं, दो राक्षस हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है इन दोनों ने भी ये विचार करा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं तो उनको प्राप्त किया जाए। देखिए एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि सुंदरता रहे मना नहीं, पर उस सुंदरता के साथ में आपके संस्कारों की सुंदरता हो तो वो जीवन का एक आनंद देने वाली।
संस्कार की भी सुंदरता हमारे जीवन को एक सुख प्रदान करती है, संस्कार की सुंदरता भी हमारे भीतर होना चाहिए। फिर निवेदन करेंगे, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। पानी की कमी है, फसल बिगड़ेगी, और यदि संस्कारों की कमी है तो नस्ल बिगड़ेगी। आप करो, आप भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन। ये घर की जो माताएं एक लोटा पानी जो शिव जी को चढ़ाती हैं, शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जो जाप करती हैं, इसका पुण्य, इसका आनंद घर के बच्चों के खाते में भी तो जाता है। इसका सुख घर के लोगों के भी तो खाते में जाता है। आप उस पुण्य को धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। विदल और उत्पल ने माता पार्वती मैया अंदर से भोजन बनाकर बाहर आई थी, और विदल और उत्पल ने उनको देख लिया, बड़ी सुंदर है। देखकर विदल और उत्पल ने आवाज लगाया, हरिओ पार्वती, तुम तो बड़ी सुंदर हो, यहां कहां कैलाश पर रह रही हो? तुम्हें तो हमारे साथ में रहना चाहिए। इतना तो सुनना था। पार्वती जी के नयन में जल भरे। शिव जी ने आकर देखा, तब माता पार्वती और शंकर ने कुंदुक फेंक कर मारा, और वो कुंदुक फेंक कर मारा तो विदल और उत्पल तो शांत हो गए। वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणारविंद के पास जाकर रखाता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता है। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कुंदुक प्रहार। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं ठहर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा है, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापिस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव, जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने वाले, एक आनंद की अनुभूति कराने वाले। आगे जो वर्णन आया है शिव महापुराण में, शिव कथा कहती है, दनु राजा के 2 पुत्र थे, रंभ और करम। 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। रंभ और करम दोनों तप करने के लिए गए, जल में बैठकर दोनों संतान के लिए तप कर रहे थे। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप जो भी भजन करते हैं, जो भी स्मरण करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो मूल मंत्र का जाप करते हो, उसको जपना
जपने के साथ में अगर आप स्मरण कर रहे हैं, जप रहे हैं, जपने के साथ में भगवान के प्रति उसका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। देखो एक पत्र आया, अनीता दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ उठाइएगा अगर कहीं बैठी हो तो। अनीता दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं। मैं पीतमपुर में 16 साल से रह रही हूं, लेकिन कभी शिव के प्रति मेरे में इतनी जागरूकता नहीं है। जनवरी 2021 से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, तो मैंने सुना और मैंने कथाओं में सुना कि ये करने से उस फल की प्राप्ति होती है। मैंने प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास किया। उसमें मेरी भी गलती है, इस पत्र में लिख रही हैं कि मैंने परीक्षा ली पर परीक्षा पास हो जाऊंगी ये नहीं सोचा था। गुरुजी बाबा का चमत्कार क्या है, एक बार मैंने शंकर भगवान से विनती करी कि मेरी मम्मी बीपी की गोली खाती है, क्या वो छूट सकती है? मैंने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी मम्मी की बीपी की गोली छूट गई और मेरी मम्मी ठीक हो गई। बहन ने दूसरी बात लिखी है, जब यह बात पूरी हो गई तब मेरे काका ससुर को ब्लड कैंसर हो गया और शिव महापुराण की कथा मैंने सुनी थी तो मैंने सोचा जब भगवान ये काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है। ब्लड कैंसर हो गया। काका ससुर को हर 15 दिन में खून की 2 या 3 बोतल लगती थी। गुरुदेव देवाधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं? आपने जो बेलपत्री और पानी वाला उपाय बताया था उसको करना प्रारंभ करा और वो पानी काका ससुर को पिलाना प्रारंभ करा। अब उनका कैंसर ठीक हो गया है, खून लगना भी बंद हो गया है और अब वो नीचे लिख रही हैं गुरुदेव अब वो काम पर भी जाने लगे और पूरा काम करते हैं, अब उनको कैंसर नहीं है। ये शिव कृपा, ये शंकर। कुछ बोलना चाहती हो? माइक दे बाबू। शीघ्र दो, शीघ्र दो। यही रोइए मत, बोलो। इतनी हिम्मत करिए ना बोलने की तो अच्छे से बोलो और प्रसन्न होकर बोलो, रोने से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू कहाँ से आई हो? जी पंडित जी मैं देवास से आई हूँ। बोलिए। मैंने बहुत कोशिश करी थी वहाँ शिविर में आने की रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन नहीं हो पाया और मैं सोच भी नहीं पाई कि मुझे फिर से दोबारा मौका मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ पंडित जी। मैं बहुत तकलीफों से गुजर चुकी हूँ और कहीं जाकर आपकी कथा का मुझे किसी ने बोला कि YouTube फेसबुक पर शिव महापुराण कथा चल रही है। जब से शिव महापुराण से जुड़ी हूँ पंडित जी, जब से बहुत बहुत फायदा हुआ पंडित जी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस तो खुश होइए, रोना नहीं, छोड़ो बाबा पर। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या ऐसी है पंडित जी जो आगे 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 आई जाती। मेरी बेटी है 12-13 साल की तुलसी राठौर, उसे ऐसी समस्या है, आए दिन डॉक्टर में पैसा लगाना पड़ता है पंडित जी। जब बाबा पर इतना विश्वास है ना, जी। तो बाबा पर भरोसा है और बाबा यहाँ तक लेकर आए जी जी। तो इतना विश्वास कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद में 3 महीने बाद आप अपने कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे, ठीक करेगा। नमस्ते। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, शंभू है।